सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैटर लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। आदरणीय महोदय, जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों का यह सनक पैदा होने लगती है कि हम पूंजीवादियों के प्रभाव में आने लग गए हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं और उनसे मिले हुए हैं, जबकि असलियत तो यह है कि 50 बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं, तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि हम उनसे मिले हुए हैं। हम मिले हुए हैं कि विरोधी उनसे मिले हुए हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण न हो। यही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है। वनों के कतिपय ठेकेदार हमारी वन संपदा का अनुचित दोहन न कर सकें। अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही हमको अनाज की एकाधिकार खरीदी का निर्णय लेना पड़ा, ताकि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और काला बाजारी करने वाले लोग गरीब आदमी का शोषण न कर सकें। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार खरीदी करने की आवश्यकता होती है। वे अब कहने लगे हैं कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता तो इतनी मूल्य वृद्धि नहीं हुई होती। आदरणीय श्रीमान, आप विगत वर्ष के गेहूं उत्पादन के आंकड़े देखें। अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं, दाल, चावल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया होता तो यहाँ भी 4 रुपये किलो गेहूं का मूल्य होता। आप मूल्य वृद्धि की बड़ी जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। उस संबंध में उनका मानना ऐसा है कि यह केवल मध्य प्रदेश में हो रही है। ऐसा नहीं है। आप वैट टैक्स और वाणिज्य कर घटाकर महंगाई कम कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो मूल्य वृद्धि पूरे भारत वर्ष में हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक हमारे प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है, वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% हुई है, जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि प्रतिशत 33 है। मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है। समाप्त। धन्यवाद।